आजादी के 75 साल, आजादी की 75 मशाल। आजादी की लड़ाई में एक योद्धा ऐसा भी था जिसने विध्वंस की लपटों के बीच सृजन के सौंदर्य को मुस्कुराते हुए देखा था। उसके लिए आजादी महज विदेशी दास्ता से मुक्ति का नाम नहीं था, वो आजादी के पन्नों पर भारतीय नवजागरण की नई कहानी लिखने में यकीन रखता था। काल के एक ही खंड में क्रांति और शांति का संदेश देने वाले औरोबिंदो घोष को आजादी के इस पावन मौके पर मेरा शत शत नमन। कुछ अजीब शख्सियत थी भारत मां के इस लाल की। बचपन से इतना मेधावी कि बड़े बड़े विद्वान उनके बुद्धि बल के आगे शीश झुकाते थे। डार्विन की जिस थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन मतलब मानव के क्रमिक विकास सिद्धांत के आगे यूरोपीय समाज नतमस्तक था, उस सिद्धांत को अरोबिंदो मानवीय चेतना के विकास के उस स्तर पर ले गए जहां सब कुछ संभाव में रहता है। अरोबिंदो घोष की शख्सियत का यह दार्शनिक पक्ष उनके बाद के दौर की दास्ता है। पहले दौर में तो वो क्रांतिकारी आंदोलन के अगुवा थे। उच्च शिक्षा प्राप्त करके जब वो ब्रिटेन से लौटे तो साल 1902 में कांग्रेस के अहमदाबाद अधिवेशन में उनकी मुलाकात हुई बाल गंगाधर तिलक से। तिलक के विचारों से प्रभावित औरोबिंदो पूरे देश में घूम घूम कर आजादी की अलख जगाने लगे। उनके ओजपूर्ण विचारों और ओजस्वी भाषणों ने युवाओं में हलचल मचा दी और जब साल 1905 में बंगाल का विभाजन हुआ तो युवाओं का एक दल हर हद पार करने के लिए तैयार हो गया। उसी समय औरोबिंदो बंगाल के विख्यात क्रांतिकारी बापा जतिन और जतिन मुखर्जी के संपर्क में आए। भाई बारिन घोष पहले से क्रांतिकारी आंदोलन से जुड़े हुए थे। भारत मां के सभी क्रांति पुत्र मिलकर आजादी के सपने को साकार करने में जुट गए, लेकिन नियति को उस दौर में उनकी एक ख्वाहिश मंजूर नहीं थी। अंग्रेजों ने गुप्त सूचना के आधार पर कोलकाता के माणिकतल्ला में उस बम फैक्ट्री का पता लगा लिया जहां सशस्त्र क्रांति के लिए गोला बारूद तैयार किया जा रहा था। औरोबिंदो घोष को उनके भाई के साथ गिरफ्तार कर लिया गया। उनके साथ कुल 39 क्रांतिवीर अलीपुर कांड में अभियुक्त बनाए गए थे। मुकदमा चल ही रहा था कि क्रांति पुत्रों ने केस के सरकारी गवाहों को भी गोली मारकर उसे उड़ा दिया। दूसरे क्रांतिकारियों के साथ साथ औरोबिंदो को भी जेल की सजा हुई। मुकदमे में मशहूर कांग्रेस नेता और वकील चित्रंदन दास जी ने उनकी पैरवाई की और 1 साल बाद अरोबिंदो को जेल की काल कोठरी से मुक्ति मिली। जेल की सजा खत्म होने के बाद औरोबिंदो घोष अध्यात्म की ओर बढ़ चले। पांडिचेरी जो आज की पुडुचेरी है उसमें रहते हुए उन्होंने आध्यात्म और दार्शनिक विचारों के जरिए स्वतंत्रता के भारतीय संघर्ष को एक वैचारिक आधार देने का काम किया। अध्यात्म और क्रांति के सेतु बंद बने देश के इस वीर पुत्र को मेरा हम सब का शत शत नमन। ये थे औरोबिंदो घोष, देश के महान सपूत, क्रांति के एक अनूठे अनूठे भारत मां के बेटे। जय आजादी, जय स्वतंत्रता संग्राम, जय भारत, जय हिंद।